गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में बात की थी वाटर अब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेल्फ इन प्लांट, जिसमें हमने पढ़ा था वाटर के जो टाइप्स, वाटर जो है कौन कौन से टाइप्स के मिलते हैं सॉइल में। दूसरा जो है जो सॉइल वाटर जो होता है उसको प्लांट अब्जॉर्ब करने के लिए उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के बारे में, जिसमें जो मेन जो ऑर्गन था वो रूट, जिसमें हमने रूट के पार्ट्स भी पढ़े थे। और इसके बाद हमने जो पढ़ा था वाटर अब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म, जिसमें जो हमने मैकेनिज्म जो है उसके 2 मेथड पढ़े थे, जिसमें एक तो था मैकेनिज्म ऑफ पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन और दूसरा जो पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन। आज हम बात करेंगे पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट, पौधों में जल मार्ग। पौधों में जल मार्ग जो होता है वो क्या होता है। प्लांट जो होते हैं, प्लांट वाटर को जो है अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, मृदा से। द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू जाइलम इज कॉल्ड लेटेरियल फ्लो। प्लांट जो होते हैं वो प्लांट वाटर को जो है सॉइल से रूट हेयर के द्वारा, मूल रोगों के द्वारा जो है अब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं और जाइलम तक पहुंचाते हैं। फ्लो जाइलम तक पहुंचाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लेटेरियल फ्लो। ठीक है। दीज 3 पाथवेज, मतलब पौधों में जल का मार्ग जो है वो 3 प्रकार से होता है। पौधों में जल का मार्ग जो है कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से, जिसमें जो है हमने पहला पढ़ेंगे एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पथ, एपोप्लास्ट पथ या एपोप्लास्ट पाथवे होता क्या है। When the flow of water in plants occurs through non-living cells wall and intercellular space present among cell, मतलब वाटर का जो फ्लो होता है, जल का जो प्रवाह होता है, वो निर्जीव कोशिका भित्ति, नॉन लिविंग सेल वॉल, निर्जीव कोशिका भित्ति एवं एंड इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। एक सेल से दूसरी सेल में वाटर का जो फ्लो होता है वो नॉन लिविंग सेल वॉल, निर्जीव कोशिका भित्ति एंड इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। उसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है ये जो है अनकंट्रोल और डिफ्यूजन के द्वारा होता है। इसमें वाटर का जो फ्लो होता है वो अनकंट्रोल, अनियंत्रित और डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा होता है। एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है इसमें जो एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं, उस एपिडर्मल सेल्स की सेल वॉल, अंतस्थ त्वचा जो होती है उसकी कोशिका जो भित्ति है उस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं और ये पट्टिकाएं जो होती है वो लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन का स्टोर होता है और लिग्निफाइड होने के कारण ये जो है वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। इसलिए जो एपिडर्मल जो सेल होती है, उन एपिडर्मल सेल जो सेल होती है उन सेल में वाटर का फ्लो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। और इसी जो फ्लो है, इस फ्लो को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन फ्लो, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कह सकते हैं, पार कला पथ। तो ये हुआ हमारा एपोप्लास्ट पथ। दोबारा देख लेते हैं, एपोप्लास्ट पथ का मतलब क्या होता है, जब वाटर का फ्लो नॉन लिविंग सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। जब जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति एवं अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है तो उसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। और इसका प्रवाह, इसका जो फ्लो होता है वो अनकंट्रोल और डिफ्यूजन के द्वारा होता है। दूसरा आता है
पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे जो है सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है? जब वाटर का फ्लो प्लाज्मा डेस्मेटा के द्वारा होता है, प्लाज्मा डेस्मेटा के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। व्हेन वाटर फ्लो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा या प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोडेस्मेटा होते क्या हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं, जो सेल होती है, उस सेल का जो एक प्रोटोप्लाज्म होता है, इस प्रोटोप्लाज्म में फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जो ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कहाँ फाइंड होते हैं? ओनली प्लांट सेल में। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। क्या होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा? प्रोटोप्लाज्म जो होता है, उस प्रोटोप्लाज्म में जो फाइबर्स, छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल जो फाइबर्स होते हैं, वो जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। तो सिम्प्लास्ट पथ का क्या मतलब हुआ कि जब वाटर का फ्लो किसके द्वारा होता हो? वाटर का फ्लो प्लाज्मोडेस्मेटा या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। और इसका जो फ्लो होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे जो है, इसमें वाटर का जो फ्लो होता है वो वाटर का फ्लो ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। और इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी यूज होती है। सिम्प्लास्ट पाथवे जो है, इसमें वाटर का फ्लो कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा। जबकि एपोप्लास्ट जो है, इसमें किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। इसमें ऑस्मोसिस के द्वारा, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके बाद अगला आता है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूलर पाथवे जो होता है, जिसको कहते हैं रसधानी पथ। रसधानी पथ क्या होता है? जब वाटर का फ्लो, जब जल का प्रवाह एक सेल से दूसरी सेल में, वन सेल टू अनदर सेल में, प्लाज्मोडेस्मेटा से न होकर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, दोनों एक ही नाम है। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं वैक्यूलर पाथवे, रसधानी पथ। When water flows from one cell to another cell occurs through plasma membrane. After plasma membrane, the water flow through tonoplast and bronchioles. मतलब सेल वॉल जो है, इस सेल वॉल में, सो ये जो सेल है, इस सेल में सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर जो है फ्लो किया, फ्लो करने के बाद जो है वो कहाँ जाएगा? टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट जो है, टोनोप्लास्ट क्या होती है? टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल्स जो होती है, उन वैक्यूल्स के ऊपर जो कवर होता है, रसधानी जो होती है, उस रसधानी के ऊपर जो कवर होता है, रिक्तिका के ऊपर जो आवरण होता है, वो होता है टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट से जो है कहाँ पहुँचती है? वैक्यूल्स में पहुँचती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे। तो जब वाटर का फ्लो प्लाज्मोडेस्मेटा से न होकर के सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के आफ्टर सेल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट के बाद में जो कहाँ जाता है? टोनोप्लास्ट के बाद में जो जाएगा वैक्यूल्स के पास में। ठीक है, तो इस तरह से वाटर का फ्लो होता है और उसको कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। इसमें भी जो है वही ऑस्मोसिस के द्वारा, इसमें वाटर का जो फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी यूज इसमें भी होगी, एनर्जी यूज इसमें भी होगी। ठीक है, दोनों में होती है, जबकि इसमें एनर्जी यूज नहीं होती है। एपोप्लास्ट में एनर्जी यूज नहीं होगी, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर जो पाथवे होता है उसमें एनर्जी यूज होती है। ठीक, इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये एक डायग्राम है, इसमें जो सेल्स हैं, इन सेल्स में जो है वाटर का फ्लो किस तरह से होता है, तीनों पाथवे इसमें समझाए गए। ये जो है इस तरह का जो पाथवे होता है, इसको तो बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, मतलब सिम्प्लास्ट पथ। ये सिम्प्लास्ट पथ हो गया एक तरह से। ठीक है, सॉरी एपोप्लास्ट पथ, ये प्लाज्मोडेस्मेटा के होते हैं, ये हो गया सिम्प्लास्ट, सॉरी एपोप्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ जो होता है वो इस तरह से जाएगा, मतलब एक सेल से अदर सेल्स जो होती हैं उनमें जो है
इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा जाता है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा जाता है, तो ये हो गया एपोप्लास्ट। क्या हो गया? एपोप्लास्ट। दूसरा जो हमने पढ़ा था सिम्प्लास्ट पाथवे, इसमें जो है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो इसमें जो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्लांट्स में एक सेल दूसरे सेल से टच में रहते हैं, बॉडी में सारी सेल्स एक दूसरे सेल से टच में रहती हैं। तो इसमें जो प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म के जो फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स जो है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके द्वारा जो है एक सेल से अनदर सेल में जा रहे हैं, तो वो जो है वो क्या हो गया? सिम्प्लास्ट पाथ हो गया। ठीक है। दूसरा जो हमने पढ़ा था लास्ट जो है वैक्यूलर। वैक्यूलर जो पाथवे होता है वो क्या होता है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जैसे पूरी जो है सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो इस सेल मेम्ब्रेन से जो है वाटर जो है फ्लो हुआ, फ्लो होने के बाद में जो है कहाँ पहुँचेगा? टोनोप्लास्ट, ये टोनोप्लास्ट हो गई, और टोनोप्लास्ट जो होता है इसके बाद में जो कहाँ पहुँचा? वैक्यूल्स में पहुँचा। इस तरह से जो है होता है वैक्यूलर पाथवे। ठीक, तो ये तीन तरह से जो है वाटर का जो है फ्लो होता है। अब आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। वाटर अब्जॉर्प्शन जो है उसको इफेक्ट करने वाले जो है फैक्टर, वाटर अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर जो होते हैं उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवेलेबल वाटर। वाटर अवेलेबल जो होता है मतलब जो वाटर है वो वाटर जो उसकी क्वांटिटी या मात्रा, ठीक है, तो वो जो होता है वो, तो वाटर अवेलेबल जो है क्या है, पहले तो इसके बारे में पढ़ें। सोइल जो होती है, इस सोइल में मेनी टाइप्स के जो वाटर अवेलेबल होता है, जिसे हमने पढ़ा भी था कि इसमें जो है कैपिलरी वाटर भी होगा, इसमें जो है ग्रेविटेशनल जो वाटर भी होगा, इसमें जो है हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी होगा, इसमें जो है रनवे वाटर भी होगा। सोइल में मेनी टाइप्स का वाटर प्रेजेंट होता है, बट प्लांट को ये ऑल टाइप के वाटर जो है अवेलेबल नहीं होते हैं। प्लांट को सिर्फ अवेलेबल होता है तो कौन सा वाटर होता है? कैपिलरी वाटर, जो हमने पहले पढ़ा भी, केशिका जल। ये कैपिलरी वाटर जो होता है वही प्लांट को अवेलेबल होता है। अब इसमें अवेलेबल वाटर जो होता है इसकी में जो कुछ आइडियल कंडीशंस होनी चाहिए सॉइल में वाटर की, वो क्या होती है? सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ये क्या होती है? जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता जो है वो क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? इसको हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से पता लगा सकते हैं। हमने जो एक 100 ग्राम जो है सोइल ली, इसको जो है एक जार जो है उसके ऊपर एक कीप लगा करके जिसको जो है स्केल लगाओ, यहाँ एक फिल्टर पेपर रख दिया इसके, और अब इसमें जो है 100 ग्राम जो है सोइल ले ली।
और अब ऊपर से इसमें जो है वाटर डालते हैं। वाटर जो है इसमें लगभग जैसे अपन 200 ml वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद टाइमिंग रख लेते हैं, फिक्स टाइमिंग कि कितने टाइमिंग में। वाटर डाला, डालने के बाद में जो है इस फिल्टर पेपर से वाटर जो है वो इस स्केल जार में आ जाएगा, स्केल जार में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या नहीं है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो सोइल होती है उस सोइल में वाटर की वह क्वांटिटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के आफ्टर जो बचती है, बाद जो बचती है। तो इसमें जैसे पानी डाला, पानी डालने के बाद कुछ वाटर जो है इस नीचे जार में आ गया, तो लगभग जैसे हम मानते हैं कि 70 ml जो है वाटर जार में आ गया, जबकि हमने टोटल वाटर कितना डाला 200 ml। 200 ml जो होता है वो वाटर डाला, जिसमें से 70 ml वाटर जो है नीचे आ गया, तो 130 ml वाटर जो है वो इस सोइल ने ही अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये क्या हुई 130 ml, ये हुई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब समझ गए कि जो सोइल जो होती है उस सोइल में वाटर की वह क्वांटिटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद बचती है, ठीक है, वो वाटर जो होता है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। दूसरा जो होता है वो हम पढ़ेंगे परमानेंट विल्टिंग, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज क्या होती है? यह सोइल की वह परसेंटेज है, यह सोइल की वह परसेंटेज है जिसमें प्लांट की लीव्स फर्स्ट टाइम विल्ट होती है। प्लांट की लीव्स जो होती है वो फर्स्ट टाइम विल्ट होती है। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, मतलब मुरझाना। इसका मतलब स्थायी म्लानी प्रतिशतता। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, स्थायी म्लानी प्रतिशतता। स्थायी म्लानी प्रतिशतता जो होती है वो क्या होती है? सोइल की वह परसेंटेज, जो सोइल वाटर होता है उसकी वह परसेंटेज जिसमें प्लांट फर्स्ट टाइम विल्ट होता है, फर्स्ट टाइम लीव्स मुरझाती है, ठीक है, वो होती है परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। ये दो आइडियल कंडीशंस होती है किसके लिए? अवेलेबल वाटर के लिए। दूसरा जो इफेक्ट पढ़ते हैं हम, दूसरा जो इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोइल एरेशन। सोइल एरेशन जो होता है वो क्या होता है? सोइल एरेशन मतलब मृदा वातन। वातन का मतलब जो हवा होती है। जिस सोइल का एरेशन अच्छा होता है उसमें वाटर अब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब जिस मृदा में वायु का संचार जो है वो अच्छा होता है उसमें वाटर का अब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो सोइल एरेशन जो है क्या होती है कि सोइल जो है सोइल की एरेशन कैपेसिटी अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम जब होगी तो वाटर अब्जॉर्ब ज्यादा होगा। जैसे कि लोमी सोइल, लोमी सोइल जो होती है उसकी एरेशन सबसे बेस्ट होती है। लोमी जो सोइल होती है उस लोमी सोइल की एरेशन सबसे बेस्ट होती है। इसकी होती है लोमी जो सोइल होती है उस लोमी सोइल्स की, मतलब दोमट मिट्टी जो होती है उसकी एरेशन सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो आता है सोइल टेम्परेचर। सोइल टेम्परेचर जो होता है वो सोइल टेम्परेचर क्या है? सोइल टेम्परेचर जिसको हम कह सकते हैं मृदा तापमान। मृदा तापमान मतलब सोइल जो होता है उस सोइल का टेम्परेचर। सोइल का टेम्परेचर जब
20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसको ऑप्टिमम मानते हैं। इस टेम्परेचर को जो है ऑप्टिमम मानते हैं, अनुकूल मानते हैं सोइल के लिए। तो सोइल के लिए अनुकूल ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इस टेम्परेचर पर वाटर का अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। अगर इस टेम्परेचर से जो है लो हो जाता है तो वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है उसकी रेट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर इससे जो है ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा होने पर भी जो है वाटर है उस वाटर का अब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेस्ट वाटर अब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है जिस पर वाटर अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कंसंट्रेशन ऑफ सोइल सॉल्यूशन। मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता, सोइल जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन, ये वाटर अब्जॉर्प्शन का क्या इफेक्ट डालेगी? सोइल जो होता है उस सोइल में जो मिनरल साल्ट होते हैं, जब मिनरल साल्ट की जो क्वांटिटी है ज्यादा होती है तब सोइल सॉल्यूशन जो होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब सोइल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वाटर का अब्जॉर्प्शन जो है क्या होगा? लो होगा, मतलब कम होगा। कब होगा? जब सोइल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और ये जो कंसंट्रेशन होती है किससे ज्यादा है? क्योंकि जिस सोइल में मिनरल साल्ट जो है उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी और ज्यादा होने पर जो है सोइल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और सोइल कंसंट्रेशन जो होता है, मृदा विलयन की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में वाटर का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और जब इसके अपोजिट अगर मृदा जो सॉल्यूशन है, जो सोइल सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अगर लो होती है तो लो होने पर जो है वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होता है उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है क्योंकि उसमें जो मिनरल साल्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए वाटर का अब्जॉर्प्शन उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़े थे वो पढ़े थे फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। मतलब वाटर अब्जॉर्प्शन, प्रकाश सॉरी जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें 4 फैक्टर में पढ़े थे। इसके बाद आता है एसेंट ऑफ सेट। एसेंट ऑफ सेट, एसेंट ऑफ सेट होता क्या है? ये जैसे मान लो कोई प्लांट हो रहा है तो इसमें जो वाटर जो होता है उस वाटर को जो रूट्स होती हैं उन रूट से, रूट हेयर जो होते हैं वो रूट हेयर सॉइल से वाटर को अब्सॉर्ब करके ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट प्लांट के अपेक्स पार्ट तक, ये जो पार्ट होते हैं ऊपर वाले जो पार्ट, ठीक है, ये होते हैं अपेक्स पार्ट, मतलब शीर्ष भाग तक, अपेक्स पार्ट तक वाटर को जो है फ्लो करते हैं। तो वो क्या होता है? एसेंट ऑफ सेट। मतलब दोबारा समझ लो कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो मृदा से, सोइल से वाटर अब्सॉर्ब करके, ग्रहण करके
गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, अपोजिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। प्लांट के शीर्ष पार्ट तक, प्लांट के अपेक्स पार्ट तक वाटर का फ्लो करते हैं, वो होता है एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण। क्या कहते हैं? रसारोहण, ठीक है। रसारोहण जो है, इस रसारोहण का जो पाथवे होता है, एसेंट ऑफ सेप का जो पाथवे होता है, ठीक है, वो पाथवे क्या होता है? एसेंट ऑफ सेप का जो पाथवे होता है वो होता है जाइलम। मतलब वाटर का जो फ्लो हो रहा है प्लांट में वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम में भी जो मेनली जो होती है वो होती है वेसल्स और ट्रैकिड्स। वेसल्स और ट्रैकिड्स, वेसल्स वाहिकाएं, ट्रैकिड्स वाहिनिकाएं। वाहिका और वाहिनिकाओं के द्वारा वाटर जो होता है वो वाटर रूट से और कहाँ पहुंचता है? प्लांट के अपेक्स पार्ट तक पहुंचता है, शीर्ष भाग तक पहुंचता है, ठीक है। तो वाटर जो है, उस वाटर का जो पाथवे क्या हुआ एसेंट ऑफ सेप में? जाइलम। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होगा? हम एक बालसम प्लांट लेते हैं। बालसम जो प्लांट है, इस प्लांट की जो है एक कटिंग लेते हैं जिसमें रूट भी हो, क्या हो? रूट भी हो। और जो इसमें जो ये हमने एक जो बालसम का प्लांट ले लिया, इस प्लांट को जो है हमने एक डाई के सॉल्यूशन में रखा, सेफ्रेनिन। इसको हमने सेफ्रेनिन में रख दिया। सेफ्रेनिन में इसको रखने पर 2-3 घंटे बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं, 2-3 घंटे बाद इसका परीक्षण करते हैं। सेफ्रेनिन एक जो रेड कलर के जो एक डाई होती है, ठीक है, जिसको हम कह भी सकते हैं लगभग गुलाबी कलर की होती है, पिंक कलर की, लेकिन उसको रेड कलर के आसपास ही माना जाता है, ठीक है। तो ये जो एक डाई है, उस डाई में इस प्लांट को रख दिया, सेफ्रेनिन में इस प्लांट को रख दिया। कौन से प्लांट को? बालसम को। और 2-3 घंटे रखने के बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व क्या करेंगे? इसको हम 2-3 घंटे बाद देखते हैं कि जो प्लांट्स था, इस प्लांट्स की जो लीव्स है, इस लीव्स की जो वेन्स होती हैं, वो वेन्स जो है वो कैसी हो जाती है? लगभग पिंक कलर की हो जाती है। किसकी हो जाती है? पिंक कलर की। क्योंकि ये जो सेफ्रेनिन जो होता है वो सेफ्रेनिन ओनली फॉर लिग्निफाइड टिश्यू जो होते हैं उन्हीं को जो है कलर करता है। किनको करेगा? लिग्निफाइड टिश्यू को। लिग्निन जो होता है, उस लिग्निन वाले जो टिश्यू होते हैं उन्हीं को जो है वो करता है। लिग्निन वाला टिश्यू जो है क्या है? जाइलम। जाइलम है, जैसे स्क्लेरेंकाइमा है, ऐसे टिश्यू को जो है ये सेफ्रेनिन कलर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या इससे मतलब जो क्या ऑब्जर्व हुआ? इससे ऑब्जर्व ये हुआ कि वाटर का जो फ्लो हुआ है प्लांट में वो जो है जाइलम के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? जाइलम के। और जाइलम के जो है कौन कौन से पार्ट्स? वेसल्स और ट्रैकिड, वाहिका और वाहिनिकाएं। वाहिका और वाहिनिकाएं जो होती है उनमें स्क्लेरेंकाइमा होता है। स्क्लेरेंकाइमा होने के कारण ये जो है कैसी हो गई? पिंक कलर की हो गई, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा लिग्निफाइड टिश्यू है, लिग्निन का जो उस पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि वाटर का अब्जॉर्प्शन हमेशा सोइल से लेकर के और अपेक्स पार्ट तक होता है, ऊपर की ओर होता है, और कौन करता है? जाइलम होता है, ठीक। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक।